सुप्रभातम बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शकुन एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है कविता, जिसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है फागुन आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह प्रकृति में वातावरण में समा नहीं रही है। कवि कहता है कि हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता को भर देते हो। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों तरफ सुगंध ही सुगंध महसूस हो रही है, क्योंकि इतने अधिक फूल खिले हैं, उनकी सुगंध घर घर समा रही है। कवि कहता है कि उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तुम कल्पना के पंख लगाकर अपनी सुगंध को आकाश में भी भर देते हो। कवि कह रहा है कि फागुन मास की सुंदरता इतनी अधिक है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। जिधर भी दृष्टि जाती है उधर इतना अधिक सौंदर्य है कि उधर से वह निगाह हटती ही नहीं है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी और कहीं लाल। प्रकृति में चारों तरफ नवीनपन है, चारों तरफ पेड़ पत्तों से लदे हुए हैं, नए नए कोपल हैं, तो नए नए जो पत्ते हैं वह डालों पर लदे हुए हैं, तो ऐसा लगता है मानो डाल पत्तों से पूर्ण हो रही हैं। और जो नई नई कोपल हैं वो लाल रंग की दिख रही हैं, तो कहीं से डाल हरी दिखती है तो कहीं से लाल दिखती है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि फागुन मास में इतना अधिक सौंदर्य है कि चारों तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही सौंदर्य दिखाई देता है। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्पमाला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन की शोभा सब जगह इतनी अधिक फैल रही है कि कहीं भी समा नहीं रही है। कवि कहता है कि चारों तरफ की सुगंध महसूस करके ऐसा लग रहा है कि फागुन ने स्वयं अपने गले में सुगंधित पुष्पों की माला डाल रखी है। कवि जिधर भी देखता है, जिधर भी वो उसकी दृष्टि जाती है उधर ही दृष्टि से हटा नहीं पाता, क्योंकि शोभा इतनी अधिक है कि वह वहाँ से उसकी निगाह हट ही नहीं पाती है। इसलिए कवि ने कहा है कि फागुन मास की शोभा सौंदर्य आभा सब जगह फैली हुई है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि वह नहीं हो, इसलिए उसको हम कहीं भी समा नहीं पाते, उसे कहीं भी समेट नहीं पाते, वह चारों तरफ बिखरी पड़ी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन महीने के वातावरण अत्यंत सुहावना और मादक होता है उसका वर्णन किया है। प्रकृति की सुंदरता चरम सीमा पर होती है और उसको देखकर मन खुशी से भर जाता है और प्रसन्नता से भरकर कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता है। इस प्रकार क्योंकि फागुन की मादकता, उसकी खुशी एक अलग ही प्रकार की होती है।